हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में हम MFN9 का असाइनमेंट सॉल्व करने वाले हैं। रिसर्च मेथड एंड बायोस्टैटिस्टिक का फ्रेंड एक न्यूमेरिकल है काय स्क्वायर मेथड। फ्रेंड ये बी नंबर वाला असाइनमेंट अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्क का है और ये असाइनमेंट फ्रेंड जुलाई 22 और जनवरी 23 सेशन का है। चलो देखते हैं काय स्क्वायर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। फ्रेंड फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है ना, ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ऑब्जर्व वैल्यू मतलब फ्रेंड क्वेश्चन में आपको जो भी दिया हुआ है ना वो आपको एज इट इज लिखना होता है। तो फ्रेंड ये देखिए ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, उसके बाद टोटल का कॉलम दिया है। वैसे फ्रेंड आपको सिंपली जो जो गिवन है ना क्वेश्चन में वो यहाँ पे आपको लिख देना होता है। तो फ्रेंड अगर यहाँ पे टोटल का कॉलम नहीं होगा तो आपको टोटलिंग करनी पड़ती है। जैसे देखो 8 + 8 कितना होता है 16, उसके बाद 9 + 5 14। ये हो गई वर्टिकल एडिशन। वैसे आपको हॉरिजॉन्टल एडिशन करनी होती है। 8 + 9 17, 8 + 5 13, उसके बाद 16 + 14 कितना होगा 13 और 17 + 13 कितना होता है 30। इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑलरेडी टोटलिंग दी रही थी, इसलिए यहाँ पे हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अगर नहीं दी होती तो आपको ये कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ये हो गई टेबल ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू। उसके बाद आपको क्या निकालना होता है, टेबल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। अभी टेबल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, तो फ्रेंड ये यहाँ पे देखिए टोटल में टोटल का फर्स्ट नंबर कौन सा है 17 है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से। 17 × 16 डिवाइडेड बाय 30। तो फ्रेंड यहाँ पे कैलकुलेशन किया है 17 × 16 कितना होता है 272 डिवाइडेड बाय 30। तो आंसर क्या आया 9.066। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने लिख दिया है 9.066। उसके बाद 17 × 16 हो गया। उसके बाद करना है 17 × 40 डिवाइडेड बाय 30। तो इसका आंसर आएगा 7.933। उसके बाद 13 × 16 डिवाइडेड बाय 30। तो इसका आंसर आएगा 6.933। उसके बाद 13 × 40 डिवाइडेड बाय 30। तो इसका आंसर आएगा 6.066। और फ्रेंड एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आई वो यहाँ पे आपको ऐसे कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। हर एक स्टेप के यहाँ पे मार्क्स होते हैं। और फ्रेंड एग्जाम में आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हो। एक्सपेक्टेड वैल्यू होने के बाद फ्रेंड आपको काय स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो काय स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, समेशन O - E स्क्वायर अपॉन E। O मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व वैल्यू होता है। E मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये होता है काय स्क्वायर का फॉर्मूला। फ्रेंड O मतलब क्या होता है, वैसे आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इन ईच कैटेगरी। E मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन ईच कैटेगरी। अभी हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कैलकुलेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब काय स्क्वायर का भी हमें कैलकुलेशन करना है। फ्रेंड यहाँ पे आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, ऑब्जर्व वैल्यू, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, ऑब्जर्व वैल्यू मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ऑब्जर्व वैल्यू फ्रेंड आपको क्वेश्चन में गिवन होता है 8 9 8 5। तो इसकी टोटलिंग कितनी आई 30 टोटलिंग आई। उसके बाद फ्रेंड हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला, ये वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे एज इट इज लिख देनी है। ठीक है, तो इसकी भी एडिशन फ्रेंड कितनी आई, ओवरऑल एवरेज में 30 आ जाती है 29.998। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे 8 - 9.066, तो इसका आंसर क्या आएगा -1.066। उसके बाद इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। और फ्रेंड जब भी आप स्क्वायर करते हो नेगेटिव का तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो इसका स्क्वायर करने के बाद आंसर क्या आएगा 1.136356। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आ गई ना उसको डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है हमारी 9.066, 1.136356 डिवाइडेड बाय 9.066। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.125। वैसे ही फ्रेंड आपको जितने भी नंबर है ना उनका वैसे ही फॉर्मेट में करना। जैसे फर्स्ट करना पड़ेगा 9.7933 ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, फिर उसका स्क्वायर, जो स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो फ्रेंड उसका आंसर आया 0.143। उसके बाद है 0.164, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएंगी 0.187। तो फ्रेंड आपको ये जो वैल्यू हो गई ना इसकी आपको क्या करना है, सिंपली एडिशन करनी है। तो इसकी एडिशन कितने आएंगी, एक्स स्क्वायर मतलब काय स्क्वायर की एडिशन आएंगी 0.619। फ्रेंड ये होने के बाद आपको क्या निकालना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब डीएफ। तो इसका क्या फॉर्मूला है,
r-1 c-1। तो फ्रेंड r मतलब क्या होता है, रो होता है, c मतलब कॉलम होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या है, रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और कॉलम मतलब वर्टिकल होती है। फ्रेंड जैसे ये क्वेश्चन में गिवन है ना, यहाँ से हमें रो और कॉलम कितने वो कैलकुलेट करने होते हैं। तो रो मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कितना है, फीमेल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी एक, टोटल को कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ इधर तक ही कैलकुलेट करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड। तो एक रो हो गई फीमेल की और सेकंड रो मेल की हो गई, मतलब रो कितने हमारे पास, 2 रो है। और फ्रेंड कॉलम कौन कौन से, इसमें 2 कॉलम है। कौन से, पॉजिटिव एटीट्यूड का एक कॉलम, ठीक है, उसका नेगेटिव एटीट्यूड का एक कॉलम। तो रो कॉलम कितने हो गए, 2 कॉलम और 2 रो हो गए। अभी इस वैल्यू को हमें फॉर्मूला में पुट अप करना है। तो फ्रेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला है, r-1 c-1। तो r मतलब रो हमारे पास 2 थे और कॉलम भी 2 है, तो फॉर्मूला क्या है, 2-1 2-1। तो आंसर क्या आएगा, 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो फ्रेंड यहाँ पे बताया कि आपको कैलकुलेट करना है 0.5 लेवल का सिग्निफिकेंस। तो फ्रेंड 2 प्रकार के सिग्निफिकेंस होते हैं, एक होता है 0.5 और दूसरा होता है 0.1। फ्रेंड इन दोनों सिग्निफिकेंस को आपको टेबल वैल्यू से कैलकुलेट करना होता है। वहां से हम ऐसा अंदाजा लगा लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। अभी कैसे कैलकुलेट करना है अभी मैं आपको बताता हूँ टेबल वैल्यू से। तो फ्रेंड ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है काय स्क्वायर का है। ये हमने कैसे पता किया, तो यहाँ पे देखिए काय स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको शो हो रहे होंगे 0.10, 0.5, 0.2, 0.1। और फ्रेंड हमारे क्वेश्चन में क्या बताया, हमें 0.5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का कैलकुलेट करना है। तो 0.5 लेवल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था, 1 आया था। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 3.841 है। और 0.01 का कितना है, 6.635 है। 0.01 का हमें नहीं पूछा है, लेकिन 0.05 का कितना है, 3.841 है, ठीक है। अभी इस वैल्यू से हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे करते हैं अभी हम देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे टेबल वैल्यू को और दूसरा नाम क्या है, क्रिटिकल वैल्यू है। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 3.841 एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की कितनी वैल्यू है, 6.635 है। तो टेबल वैल्यू मतलब क्रिटिकल वैल्यू, टेबल वैल्यू 0.05 3.841 है और 0.01 के लिए 6.635 है। ये दोनों वैल्यू फ्रेंड कैलकुलेट वैल्यू से कैसी है, बड़ी है। और कैलकुलेट वैल्यू मतलब हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। फ्रेंड ये काय स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, कैलकुलेट वैल्यू बोलेंगे 0.619। तो फ्रेंड ये 0.619 वैल्यू जो हमने टेबल वैल्यू के कैलकुलेट की थी वो उससे कैसी है, छोटी है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, कैलकुलेट वैल्यू कंपेरेटिव वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0.619 इज मच स्मॉलर देन टेबल वैल्यू। अब फ्रेंड ऐसे जब भी सिचुएशन आती है ना, जब टेबल वैल्यू बड़ी होती है कैलकुलेटेड वैल्यू से, तब हम ऐसा बोलते हैं null hypothesis cannot be rejected. This indicate that there is no relation between gender on attitude towards based on distribution at 0.05 level of significance. फ्रेंड ये सब आपको याद से लिखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। Therefore null hypothesis cannot be rejected. फ्रेंड जब भी कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी होती है टेबल वैल्यू से, तब हम ऐसा बोलते हैं कि नल हाइपोथेसिस कैनॉट बी रिजेक्टेड। फ्रेंड अगर यहाँ पे देखिए कैलकुलेट वैल्यू कितनी है, 619 है। इसके जगह अगर 10 होता तो कैलकुलेट वैल्यू अभी बड़ी रहती क्या, टेबल वैल्यू से। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट वैल्यू छोटी है जो कि 0.619 है, 3.841 और 6.635 से कैसी है, छोटी है। इसलिए हम ऐसा क्या बोलेंगे, नल हाइपोथेसिस कैनॉट बी रिजेक्टेड। फ्रेंड इन मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 मार्क मिल जाएंगे। फ्रेंड बाकी इस टेबल का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बस फ्रेंड इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।